नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। बिना प्रीमियम 1 लाख तक का मुआवजा, धान की रुपाई करने पर लगेगा जुर्माना, सजा का प्रावधान भी। इजरायल के सहयोग से चल रहे उत्कृष्टता केंद्र, बढ़ रही पैदावार। मधुमक्खी पालन के लिए 80,000 तक अनुदान। अब खबरें विस्तार से। गुजरात सरकार मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना चला रही है। इसके तहत ज्यादा बारिश या बेमौसम बारिश या सूखे से फसल नुकसान होने पर ग्रसित किसानों को बिना किसी प्रीमियम के मुआवजा दिया जाता है। 33% और 60% के बीच फसल नुकसान होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 20,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता है, तो वहीं 60% से अधिक नुकसान होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर दिए जाते हैं। योजना के तहत मुआवजा तभी दिया जाता है जब फसल का 33% से अधिक नुकसान हो। आप वेबसाइट agri.gujarat.gov.in और नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने पानी की बचत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जून से पहले धान की रुपाई करने वाले किसानों से 4,000 रूपये प्रति एकड़ जुर्माना वसूला जाएगा। अगर चेतावनी के बाद भी किसान आदेश न मानकर समय से पहले धान की रुपाई करते हैं तो पटवारी, कृषि विभाग की टीम और ग्राम सचिव खेत में लगी धान की फसल को नष्ट भी कर सकते हैं। फसल नष्ट करने का खर्च भी किसानों से ही लिया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार पहले ही 15 जून से पहले धान की रुपाई न करने का आदेश जारी कर चुकी है। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए जुर्माने और फसल नष्ट करने का फैसला लिया गया है। विभाग का मानना है कि 15 जून से पहले धान की रुपाई करना नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि इससे गंभीर पेयजल संकट पैदा हो सकता है। भारत में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के सहयोग से सब्जी और फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंडो इजरायल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र तैयार हो रहे हैं। सरकार ने देश में अब तक इस तरह के 37 केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों की मदद से किसानों को कम लागत में विभिन्न फल और सब्जियों की खेती की उन्नत तकनीक जानने मिल रही है और बागवानी की पैदावार बढ़ रही है। इसे देखते हुए जल्द ही नए फसल और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र लगाए जाएंगे और अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी के द्वारा जानकारी दी गई है। बता दें कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम और यूपी में ये केंद्र कार्य कर रहे हैं। झारखंड सरकार झारखंड मीठी क्रांति योजना चला रही है। इसके तहत मधुमक्खी पालन के लिए 80,000 रूपये तक का अनुदान दिया जाता है, जबकि 20,000 रूपये आवेदक को खुद वहन करने होते हैं। इस योजना के माध्यम से मधुमक्खी पालक सालाना 1 लाख रूपये कमा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसे किसान या अन्य लोग जिनके पास आय का साधन नहीं है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों का चयन मुख्यमंत्री लघु व सूक्ष्म उद्योग बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। आप नजदीकी मधुमक्खी पालन विभाग या फिर मुख्यमंत्री लघु एवं सूक्ष्म बोर्ड के कार्यालय के संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।